علم की दुनिया एक वसी समंदर है और इस समंदर में इस्लामी कुतुब वो रोशनी है जो हमें अंधेरों में रास्ता दिखाती। लेकिन क्या आज हम इस रोशनी से वाकिफ हैं? क्या हम जानते हैं कि उम्मत के इल्मी वरसे का क्या हाल हो रहा है और जो कुतुब तबलीग के लिए चुनी जा रही हैं, क्या वो वाकई उम्मत की रहनुमाई के लिए काफ़ी हैं? ये सवालात आज के दौर में नहायत अहम हैं, क्योंकि ये न सिर्फ हमारी इल्मी हालत को जाहिर करते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि हम अपने फिक्री मुस्तकबिल के लिए कितने तैयार हैं। इस्लाम का इल्मी वरसा महज चंद किताबों या मौज़ूआत तक महदूद नहीं, ये एक ऐसा ख़जाना है जो हमें तारीख, फ़लसफ़ा, रूहानियत, साइंस, फ़िक़्ह और ज़िंदगी के हर पहलू पर रहनुमाई फराहम करता है। कुरान मजीद जो कायनात की सबसे अजीम किताब है, वो किताब जो हर दौर, हर नस्ल और हर मुआशरे के लिए मुकम्मल हिदायत का ज़रिया है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन जो हमें कुरान को समझने और इल्मी ज़िंदगी में इसके नफाज का तरीका सिखाते हैं। अगर हम बात करें फ़लसफ़ा और मंतक की, तो इमाम गज़ाली, इब्ने रशद और फ़राबी जैसे मुफ़क्किरीन की कुतुब जिन्होंने इस्लामी फ़िक्र को दुनिया के अज़ीम फ़लसफ़ों के साथ हम-आहंग किया। ये वो उलूम है जो मुसलमानों को ज़हनी, फ़िक्री और रूहानी तौर पर एक ताकतवर उम्मत बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन क्या आज इनके साथ क्या हो रहा है? आज तबलीग के मैदान में कुछ मखसूस कुतुब पर इन्हिसार किया जा रहा है, जैसे फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात। ये कुतुब अपनी जगह अहम है, मगर सवाल यह है कि क्या उम्मत मुसलमा के मसाइल सिर्फ इन्हीं मौज़ूआत के गिर्द घूमते हैं? क्या इन किताबों से नौजवान को उनके फ़िक्री सवालात के जवाबात मिल रहे हैं? क्या ये कुतुब जदीद दौर के चैलेंजेस मसलन इल्हाद, सेकुलरिज्म या साइंसी नज़रियात के जवाबात देने के लिए काफ़ी हैं? हमने अपने इल्मी खजाने के कई अहम हिस्से नज़रअंदाज कर दिए। अगर हम बात करें फ़िक़्ह की, फ़िक़्ह इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और दीगर आइमा की गहरी फ़क़ी बसीरत से हम महरूम हो चुके हैं। इमाम तहावी और इब्ने तैमिया की कुतुब जो हमारे अक़ीदे को मजबूत बुनियाद फराहम करती हैं। तीसरे नंबर पर बात करें अगर इस्लामी फ़लसफ़े की, इब्ने रशद और फ़ाराबी की तहरीरें जो जदीद फ़लसफ़ियाना सवालात के जवाबात देती हैं। चौथे नंबर पर तारीख, तिबरी और इब्ने खुल्दून की कुतुब जो हमें यह समझाती हैं कि उम्मत के उरूज व ज़वाल के असबाब क्या हैं। ये कुतुब उम्मत के शऊर को बुलंद कर सकती थी, मगर आज वो किताबों की अलमारियों में बंद है या उनके बारे में जानने वाले अफराद का दायरा महदूद है। आज उम्मत मुसलमान की हालत देखें तो मालूम होता है कि हमारा ज़वाल सिर्फ मुआशी या सियासी नहीं, बल्कि सबसे बढ़कर इल्मी है। हमने इल्म को महदूद कर दिया है। हमने कुरान को सिर्फ तिलावत की किताब बना दिया है और हदीस को सिर्फ इबादत तक महदूद कर दिया है। हमने फ़लसफ़े और अकीदे की गहरी बहसों को तर्क करके सिर्फ सतही मौज़ूआत पर तवज्जो दी है। ये सब इस बात की अलामत है कि हमने अपने इल्मी वरसे के साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन ये वक्त मायूसी का नहीं, बल्कि एक नए अहद की शुरुआत का है। हमें तबलीग के दायरे को वसी करना होगा। नौजवान नस्ल को इन कुतुब तक रसाई देना होगी जो इनके फ़िक्री सवालात के जवाबात दे सकें। मदारिस और तबलीगी मराकज़ को सिर्फ फ़ज़ाइल और इबादत तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि अकीदे, फ़लसफ़े और जदीद चैलेंजेस पर भी बात करनी होगी। उम्मत को यह समझाना होगा कि इनके बगैर कोई भी कौम न तरक्की कर सकती है और ना ही अपना वजूद बरकरार रख सकती है। मेरे अजीज़ नाज़रीन, ये वक्त है कि हम अपने इल्मी वरसे को पहचानें, उसे ज़िंदा करें और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सिर्फ तबलीग के महदूद दायरे में रहकर हम उम्मत की रहनुमाई नहीं कर सकते। हमें एक वसी और जामे इल्मी तहरीक की ज़रूरत है। अगर आप इस पैगाम से मुत्तफिक हैं तो उसे दूसरों तक पहुँचाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। आपकी शिरकत उम्मत के इल्मी अहया के सफ़र में अहम किरदार अदा करेगी। आज के लिए बस इतने में। हम आपका मेज़बान असलाम ज़िया और आप देख रहे हैं पाक स्कूप्स। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने ख़ैर।